तो कैसा चल रहा है मेरे भाई पढ़ाई आप लोगों का? मजा आ रहा है मॉक टेस्ट देने में? हैं 7 सुपर मॉक टेस्ट बीत चुके हैं और वो भी पलक झपकते हैं, आपको पता भी नहीं चला होगा कि कैसे कैसे ये 7 सुपर मॉक बीत गए। अब यहां पर आपका 8वें के सॉल्यूशन के साथ में हम हाजिर हैं और मुझे ये उम्मीद पक्का है आप लोगों से कि भैया डेली का डेली जो ये मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं तो इससे आपके लेवल में इंप्रूवमेंट जरूर हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पर तो भाई सीधी सी एक ही बात है मेरी, मेहनत, अनुशासन और लगातार प्रैक्टिस, यही आपके सफलता का सबसे बड़ा कारण है। और अगर आप इस चीज को मान लिए तो इस बार के सीजल में आपकी एक सीट लेने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके सीजल के लिए हमने पहले दफ्तर सीरीज कराया, आपके सीजल के लिए आपका फाउंडेशन बैच करवा रहे हैं, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस अच्छी से हो सके तो सुपर मॉक करवा रहे हैं। ना सिर्फ हम बल्कि हमारी पूरी विद्याग्राम की जो टीम है वो लगी पड़ी है कि बच्चों का पूरी तरीके से सीजल के लिए प्रिपरेशन हम करा पाए। डेली मॉक के बाद में उसकी एनालिसिस, और मॉक में क्वेश्चंस भी कितने शानदार शानदार वो भी आप देख रहे हैं, चुने चुने सवाल, कई सवाल तो ऐसे जो शीट से भी मैच नहीं खाते हैं, सोचिए वो भी करवा रहे हैं। क्यों? जो शीट में आता है वो तो बहुत बेहतर बात है, जो नहीं है वो मॉक के माध्यम से प्रैक्टिस कर लो। तो चलिए इसी के साथ में शुरू करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 8 और बढ़िया से इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। सवाल में अलजेब्रा का क्वेश्चन हमारे सामने सबसे पहला है और क्वेश्चन में कहा गया जी x + 1/x का मान हमारे सामने कितना है? 5 है। तो हमारे सामने यहां पर कहा गया जी पावर 2, फिर उसके पावर 4, पावर 2, पावर इतना, डिवाइडेड बाई हमारे सामने इतना। अब ऐसे में अगर हम x से ऊपर और नीचे का डिवीजन करते हैं तो x से अगर ऊपर और नीचे का मेरे भाई यहां डिवीजन करेंगे, या बीच वाला पावर देखो, बीच वाले के पास में x स्क्वायर है तो x स्क्वायर से डिवीजन होगा, तो x स्क्वायर से डिवीजन होगा तो ये x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर, और यहां पर ये कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। और यहां पर अगर x से आप डिवाइड करोगे, ठीक है, यहां पर मेरे भाई किससे डिवाइड करेंगे? आप इसको x से डिवाइड करेंगे, तो x से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर से यहां पर किया तो इसको भी x स्क्वायर से करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर से करना पड़ेगा तो ये तुम्हारे सामने x हो जाएगा और ये 1/x हो जाएगा। x स्क्वायर से ऊपर, x स्क्वायर से नीचे, दोनों में डिवाइड करो, काम खत्म। ये पावर 5 है तो मेरे भाई यहां पावर 2 का पूछा गया है, इसकी वैल्यू जब 5 है, पावर 2 का मान, तो इसके होल स्क्वायर में से 2 कम करो, यानी 25 में से 2 कम करो, 23, 23 और एक कितना हो जाएगा? 24, और 24/5 यानी 4.8 ऑप्शन नंबर जो बी है वो आंसर है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कितनी संख्याएं ऐसी हैं 400 से 700 के बीच में जो 5, 6 और 7 से मेरे भाई कटेंगी? तो यहां पर सारे को प्राइम है, इनका एलसीएम कितना होगा? 210 होगा। 210 का मल्टीपल देखो, 210 का पहला मल्टीपल इतना, दूसरा मल्टीपल इतना, फिर उसके बाद में तीसरा मल्टीपल मेरे भाई यहां पर इतना, ठीक है, और चौथा मल्टीपल फिर तो आगे हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो जो 400 और 700 के बीच में वो कितने हैं? तो 2 ही मल्टीपल हैं। आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। आज ही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेबल क्या कहा गया। 4 सेंटर का टेबल है, ये रहा, कैंडिडेट है, क्वालिफाइड है और मैथ स्पेशलाइज्ड परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नॉन मैथ क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम ए एंड डी। ए और डी से मेरे भाई नॉन मैथ वाले बच्चे लेने हमें, ठीक है, एंड मैथ स्पेशलाइज्ड फ्रॉम बी एंड सी, और बी और सी से मेरे भाई मैथ लेने हैं। और इसका क्या लेना है हमें? तो डिफरेंस लेना है। तो पहली बात, कैंडिडेट इतने हैं और क्वालिफाइड हमारे सामने नॉन मैथ क्वालिफाइड, ठीक है, नॉन मैथ क्वालिफाइड, मैथ स्पेशलाइज्ड, ठीक है। तो यहां पर 250 का 60% यानी 3/5 यानी 150 बच्चा यहां पर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे 7 तिरके 210 बच्चे यहां पर हो गए, और यहां पर 55 मेरे भाई 220 हमारे सामने यहां पर हो गए, 360 का मेरे भाई 2/3, तो 1/3 या 2/3 240 हो गया। सारा का सारा हमने डेटा निकाल लिया। अब उसके बाद में ये दोनों नॉन मैथ है, तो मेरे भाई 40% मैथ है तो 60% नॉन मैथ होगा, तो 90 आप ले लीजिए यहाँ पे, और इसमें 35% है तो 65% ले लीजिए, तो 220 का मेरे भाई यहाँ पर 65% आपको लेना है। आप फटाक देना देखिएगा, 5 से काटेंगे 13 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 11 बार में, 143 आपके सामने यहाँ पर इतना हो गया। उसके बाद में बी और डी का हमारे सामने क्या लेना है बच्चों? तो फ्रॉम ए एंड डी टुगेदर, बी और सी, बी और सी से एक सेकंड, डिफरेंस बिटवीन नॉन मैथ फ्रॉम ए एंड डी। नॉन मैथ कहां से लेना है? ए और डी से, तो ए से नॉन मैथ लिया तो डी से नॉन मैथ लेना है। नॉन मैथ मेरे भाई यहां पर ये 3/8 तो 5/8 होगा, तो मतलब 1/8 30 होता है, तो 5/8 कितना हो जाएगा? 150। तो नॉन मैथ वाला कितना बन गया? तो नॉन मैथ वाला इतना बन गया। अब उसके बाद में मैथ वाला लेना है, तो इसका मेरे भाई 210 का कितना? 3/5, 40 यहां पर मैथ लेना है तो इसका 40%, तो ये कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा, और 35% हो गया, तो 35 दूनी 70 मेरे भाई यहाँ पर, 35 दूनी 77, तो यहाँ 77 आपके सामने यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। तो नॉन मैथ वाले ये हो गए, मैथ वाला ये हो गया, नॉन मैथ का टोटल करेंगे इतना आएगा, और मैथ वाले का टोटल करेंगे तो यहाँ पर इतना आएगा। डिफरेंस हमारे सामने कितने का होगा? 39, और यहाँ पर जो होगा कुल मिलाकर के 40, 79, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आंसर है। एकदम सटीक तरीके से हम बना सकते थे जी, यहाँ पर ये नॉन मैथ और यहाँ पर ये मैथ, और डिफरेंस हमने निकाल लिया। आइए चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया।
तीन नंबर है इस तरीके से कि एवरेज ऑफ एनी टू ऑफ देम इज एडेड टू द थर्ड नंबर, द सम ऑब्टेन्ड आर इतना इतना और इतना, सबका एवरेज क्या होगा। ये सवाल मैं आपको बता दूं, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको 1000 दफा करा चुका हूं कि किसी दो के एवरेज में तीसरे को जोड़ोगे और ये मिलेगा, फिर दो के एवरेज में तीसरे को जोड़ोगे ये मिलेगा, और दो के एवरेज में तीसरे को जोड़ोगे ये मिलेगा। तो यहां पर सबका एवरेज कितना होगा भाई। 2018 में जब पहली बार टीसीएस आई थी तो पहली बार ये क्वेश्चन आया था, और इसी से मैंने आपको तरीका बताया था कि आप यहां पर सबको जोड़ करके डिवाइड बाई 6 कर दो, यही इसका आंसर होता है। तो यहां पर 8 7 15, 15 9 24 का 4 आपके सामने 2 हो गया, 9 8 17 2 19 हमारे सामने इतना हो गया, और यहां पर ये इतना हो गया, डिवाइड बाई 6 आप 6 से एक बार में, 6 से एक बार में। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, जोड़ हम देख लेते हैं यहाँ पे। 8 7 15, 15 और 9 मेरे भाई यहाँ पर 15 और 9 हमारे सामने 24, 4 2 हो गए। ठीक है, 9 8 17, 17 और 2 हमारे सामने 19, 1 हो गया भाई, 2 3 4 5 हो गया, 594 डिवाइडेड बाई 6, 6 से 9 बार में 54 हो गया, 6 से 9 बार में इतना हो गया, 99 आपके सामने आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर है। क्वेश्चन में हमारे सामने है जी साइन स्क्वायर को आप इससे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, थीटा एक एक्यूट एंगल है तो हमसे इसका मान पूछा गया है। देखिए साइन स्क्वायर को आप डिवाइड कर रहे हैं और किसके साथ में कर रहे हैं, तो यहाँ पर 10 माइनस साइन स्क्वायर के साथ में, और ये बराबर है 5 के। तो सबसे बड़ी बात है इसको ले जाकर के आप उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर हो गया, यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 5 मेरे भाई 10 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 5 साइन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आप सीधा सीधा करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 साइन स्क्वायर हो जाएगा। 6 साइन स्क्वायर की वैल्यू 5 10 स्क्वायर के बराबर, यानी 5 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर के बराबर। यहाँ से आपके सामने खत्म हो जाएगा, कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमारे सामने 5 अपॉन कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, सीधा सा है मेरे भाई, यहाँ पर 5 10 स्क्वायर तो 5 साइन स्क्वायर, 6 साइन स्क्वायर बराबर इतने हमारे सामने हो जाएंगे। अब कॉस स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने आ गई है, तो कॉस स्क्वायर का मान हमारे सामने क्या होता है, तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि कॉस की वैल्यू √5 अपॉन √6 हो जाएगी, तो ये वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन में तुम्हारे सामने क्या कहा गया, 24 उसके बाद में इंटू साइन स्क्वायर, यानी यहाँ पर 1/6 माइनस 15 इंटू सेक का स्क्वायर, इसका उल्टा, यानी मेरे भाई 6/5। ठीक है, इसको निकालने के बाद में डिवाइड कर दो, और किसके साथ में 6 इंटू मेरे भाई यहाँ पर इसका उल्टा, यानी 6/1 और 7 कॉट स्क्वायर, तो कॉट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 5/1 हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये 4 है, आप यहाँ देखोगे इतना है, 4 में से 18 गया तो माइनस का 14 आ जाएगा भाई, और 36 में से 35 गया इतना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। तो सिंपल था कि आपको रीअरेंज करके अपनी वैल्यू निकाल करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करके अपना मान निकालना था। आइए, इस सवाल में यहां पर कहा गया फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, मतलब यहां पर जो अनुपात 36 और 84 का है दोस्तों, यहां पे वही 117 का साथ मेरे भाई किसके साथ में होगा। अगर आप यहां देखोगे तो आप यहां पर सीधा सीधा काट सकते हो मेरे भाई, और 4 से कितनी बार में काट सकते हो, 9 बार में, और 4 से कितनी बार में काट सकते हो, 1 बार में। इनफैक्ट अगर आप देखो 3 से 3 बार में और 7 बार में, अगर ये 3 है तो ये 7 है, या ऐसा भी कह सकते हो कि भैया अगर ये 9 है तो यहाँ पर ये 21 है, तो ये भी 9 होगा तो ये 21 होगा, ये 9 का 13 गुना तो इसका 13 गुना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई कितना, 13 कम 13 13 26 1 मेरे भाई 27 273, ऑप्शन नंबर ये आंसर है। डायरेक्टली हम कह सकते हैं जो अनुपात यहाँ वही अनुपात यहाँ, इसका 13 गुना तो इसका 13 गुना। आ जाइए, दो सर्कल है एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, इनके सेंटर के बीच की दूरी जो है, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 34 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एरिया इज मेरे भाई यहाँ पर इतना, द लेंथ ऑफ देयर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितना होगा। सबसे पहली बात, सेंटर के बीच की दूरी, जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो सेंटर के बीच की दूरी जो होती है वो r प्लस आर होती है, और r प्लस आर का मान कितना दिया गया है, 34 दिया गया है। एरिया का डिफरेंस हमारे सामने कहा गया, एरिया का डिफरेंस होता है पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको तोड़ करके लिख लो तो यहाँ लिख दोगे पाई इंटू आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर, और यहाँ पर हमारे सामने कितना हो जाएगा, 544 पाई हो जाएगा, पाई से आपका पाई खत्म, आर प्लस आर का मान 34 है, तो मेरे भाई आर माइनस आर इंटू 34 बराबर हो जाएगा हमारे सामने 544 के। 34 से आपके सामने एक बार में 204 हो गया, अब 204 हो गया तो मेरे भाई कितनी बार में, 6 बार में। अब सोचिए दोनों को जोड़ने पे इतना, दोनों को घटाने पे इतना, ठीक है, आर माइनस आर आ गया, बस बात खत्म, बाकी कुछ और नहीं। अब क्वेश्चन में कहा गया लेंथ ऑफ देयर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर और मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, हालांकि सीधी सी बात कहूँ, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है 2√RR होता है। क्या होता है, 2√RR होता है, बस बात खत्म। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या कहेंगे, भैया देखो जोड़ने पे 34 घटाने पे इतना, तो कैपिटल आर का मान जोड़ करके आधा,
जोड़ोगे 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25, और छोटे मान का आधा घटा के आधा, तो मेरे भाई यहां पर देखोगे तो बोलोगे 9 हो जाएगा, घटाओगे 18, 18 का आधा 9 हो जाएगा। आप देखोगे इसका रूट 5 इंटू 3 15 दूना 30 हो जाएगा, तो मेरे भाई यहां पर क्या हो जाएगा ये। तो सिंपल सा सवाल है, सबसे पहले यहां पर सेंटर सम दिया गया था तो वो आपने निकाला, फिर उसके बाद डिफरेंस आपने निकाला, छोटे कैपिटल आर का मान जोड़ के आधा, छोटे आर का मान घटा के आधा, कैपिटल आर बड़ा आर निकल के आ गया। जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो डीसीटी जो होता है 2√RR होता है, मान रखिए आपका आंसर आ गया बस। ठीक है, 8 नंबर सवाल देखिए, द बार ग्राफ शोज द टोटल कैंडिडेट एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट इन 4 सेंटर। मेरे भाई यहाँ टोटल जो है हमारे सामने काला वाला है, ये टोटल है और ये सेलेक्टेड है। ठीक है, 25% ऑफ द रिजेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम बी एंड 40% ऑफ द रिजेक्टेड फ्रॉम डी आर कॉल्ड फॉर सेकंड स्टिल टेस्ट। मेरे भाई यहां से बी से और डी से बुलाया जाता है। बी से कितने परसेंट कैंडिडेट को बुलाते हैं तो 25%, और डी से हम कितना बुलाते हैं तो 40%। यहां से जितने रिजेक्ट हो गए उनके 40% को बुलाते हैं। देन द कॉल्ड कैंडिडेट आर व्हाट परसेंटेज लेस देन रिजेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम ए। तो यहां से जो रिजेक्टेड कैंडिडेट हो गए उससे वो कितने कम है। देखो यहां पर अगर मानो 300 लोग हैं, ठीक है, इसमें से 180 बुला लिए गए, तो रिजेक्ट कितने हुए थे तो बोलोगे सर यहां पर जो है 120 हुए थे। वैसे ही अगर आप देखोगे 350 में से 215 लोगों को आपने बुला लिया, तो जी रिजेक्ट आपने कितना कर दिया तो 135 लोगों को आपने रिजेक्ट कर दिया। अब 120 का 25% यानी 1/4 कितना हो जाता है 30 हो जाता है, और 135 का मेरे भाई यहां पर 40% यानी 2/5। 1/5 कितना होगा, 5 का 2 गुना 27 54 हो जाएगा, तो 2/5 कितना हो जाएगा 54। अब ये दोनों का जो टोटल है वो कितना है 84 है। ठीक है, और यहां से जो रिजेक्टेड कैंडिडेट है वो कितना है 100 है, तो 100 से ये 84 कितना कम है तो मेरे भाई 16 की कमी यानी कितना परसेंट 16%। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। डीआई में सारा खेल जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड का है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, आप ये मान के चलिए। आइए सवाल में आपके सामने कहा गया एक सम 17,280 हो जाता है 2 सालों में और इतना हो जाता है हमारे सामने 3 सालों में। तो यहां पर कहा गया अगर हम रेट को 5% से बढ़ा देते हैं तो यहां पर जो अमाउंट होगा व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ 12,000। पहले तो रेट पता करना पड़ेगा, कौन ऐसा पैसा है मेरे भाई यहां पर जो पैसा है 2 सालों में इतना हो जाता है और ये पैसा 3 सालों में हो जाता है। गैप कितने का 1 साल का, यानी 1 साल में जो आपका पैसा है वो 17,280 से मेरे भाई यहां पर जो होगा वो 20,736 हो जाएगा। अगर हम इसका 10% जोड़े तो 8 और 20% जोड़ेंगे तो इसका डबल। एक बार एक काम करते हैं 20% देखते हैं ना, 1728 मेरे भाई 3456। अगर हम इसमें 3456 जोड़ के देखें वही आ जाएगा, तो 8 5 13 4 2 6 मेरे भाई यहाँ पर 7 और यहाँ पर इतना बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं जो है 20% इसमें जोड़ा गया है। तो रेट हमारे सामने कितना है तो 20% है। रेट हमारे सामने कितना है तो 20% है। 20% से यहाँ पर यह संख्या बढ़ गई है। अब रेट को कहा गया कि अब 5% बढ़ा दीजिए, मतलब 25% बना दीजिए। तो कहा गया 12,000 का अमाउंट 2 सालों के बाद में कितना होगा, यानी मेरे पास यहां पर ये पैसा है। ठीक है, यहां पर आज 100 है तो 1 साल के बाद में 125 हो जाएगा, और आज 100 है तो 1 साल के बाद में 125 हो जाएगा। 5 2 7 1 8 3 0 से आपके सामने मेरे भाई यहां पर जो होगा, ऐसे कर लीजिए सबसे बेस्ट रहेगा आपका। आपके 25 से 5 25 से 4 25 से 5 25 से 4 4 से मेरे भाई यहां सीधा सीधा जो हो जाएगा वो इतनी बार में, 4 से आपके सामने यहां पर जो है इतनी बार में। आप करेंगे 75 इंटू मेरे भाई 250, आप सीधा सीधा 25 25 125 5 12 हाथ में 7 175 187 18750 यहाँ पर ये हमारे सामने ऑप्शन है, ये आंसर है। तो पहले हमने रेट पता कर लिया, उस रेट में 5% बढ़ा दिया, 25% हो गया। अब ये पैसा मेरे भाई यहाँ पर 125 के हिसाब से इतना बन जाएगा। आइए टीएसडी का एक क्वेश्चन एवरेज स्पीड का देखिए। एक ट्रैवलर है जो 1/3 जर्नी को इतने पे करता है, 1/4 इतने पे करता है। तो सबसे पहले तो टोटल दूरी 12 ले लो। 12 का मेरे भाई 1/3 होता है 4 किलोमीटर, और 12 का 1/4 होता है 3 किलोमीटर, और कहा रिमेनिंग डिस्टेंस तो 4 3 7 ये हो जाएगा 5। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इतने को आपने 40 की रफ्तार से तय किया है, इतने को आपने 48 की रफ्तार से तय किया है, और फिर उसके बाद में बाकी जो जर्नी है वो आपने 60 की रफ्तार से तय किया है। टोटल जो टाइम लगा है वो 5 घंटा 54 मिनट लगा है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा, ये क्वेश्चन में कहा। ट्रेवलर कवर 1 एट इतना मेरे भाई यहाँ पर, फिर उसके बाद 1/4 इतना, रिमेनिंग एट इतना, टोटल टाइम इज इतना। अब हम अगर क्वेश्चन में देखें ठीक है, तो हमारे सामने टोटल टाइम क्या लगेगा, इसका टाइम क्या लगेगा, आप यहां पर देखो ये टाइम क्या होता है, टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हम यहां देखेंगे तो मेरे भाई यहां पर 4d अपॉन में 40 हो जाएगा हमारे सामने, फिर उसके बाद में यहां पर 3d बटे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 5d अपॉन कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो सीधा सीधा यहाँ सीधा ले लेते हैं 60 से गुना करो 5 बार में 300 और मेरे भाई यहाँ पर इतना मिनट।
और मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम इतना करेंगे। चूंकि हमारे पास में यहाँ पर सबका एलसीएम कितना हो जाएगा 240, तो अगर हम सबका एलसीएम ले लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर 240, तो 40 का 6 गुना तो यहाँ पर हो जाएगा 24D हो जाएगा, 48 का 5 गुना तो 15D हो जाएगा, 60 का 4 गुना तो मेरे भाई 20D हो जाएगा। ठीक है, 20, 15, 35 और 35 और मेरे भाई 24 कितना होगा 59। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जी 59D अपॉन में 240 और बराबर हो जाएगा कितने के 354 अपॉन में 60 के। इसके सामने ये हो गया 59 से देखोगे तो 6 छक 36 मेरे भाई यहाँ पर 6 बार में आपका जाएगा, डी का मान 24 आ गया, और डी का मान 24 आ गया तो टोटल जो डिस्टेंस है मेरे भाई यहाँ पर टोटल हमारे सामने कितना हो गया 4 3 7 5 12, 12 इंटू मेरे भाई 24, 12 का स्क्वायर 144 का डबल 288। ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर है। तो अपने तरफ से रफली आप यहाँ पर इस तरह का लेकर के इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। आ जाइए, टाइम और वर्क का 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है। ए जो है 40% काम को मेरे भाई 6 दिनों में करता है, 2 पार्ट को 6 दिन में, 1 पार्ट को 3 दिन में, तो 5 पार्ट को 15 दिन में, यानी ए किसी काम को इतने दिनों में करेगा। बी 25% काम को 5 दिन में, तो 100% काम को कितने दिनों में, तो 20 दिन में। ए और बी मेरे भाई 3 दिन काम करते हैं, और उसके बाद में सी अकेला। देखो अब ये ए 15 है और ये 20 है, तो एलसीएम लोगे तो 60 हो जाएगा, इसका 4 और इसका मेरे भाई 3, ये ए है और बी है। क्वेश्चन में कहा गया ए एंड बी वर्क फॉर 3 डेज, एक दिन में 7, 3 दिन में मेरे भाई 21 यूनिट काम, तो यहाँ पर इतना कार्य बचा हुआ है। और सी जो है फिनिश करता है बाकी काम को 6 दिनों में। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये सी की एफिशिएंसी आ गई, इतना काम 6 दिनों में, तो कहा गया सी अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन। तो मेरे भाई टाइम हमारा सी को कितना लगेगा, टाइम बराबर में ये वर्क है और यहाँ पर इसकी क्षमता कितनी है, तो इतना है मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के 360 और बट्टे में 39 है। सबसे पहले तो 3 से काटो इसको, 120 और बट्टे में कितना हो जाएगा 13। अब इसको भाग करो, यहाँ पर 13 से मेरे भाई यहाँ पर जाएगा तो तुम्हारा 13 नवा 117, तो 13 नवा 117 हो गया, बचा कितना तुम्हारे पास में 30। ठीक है, फिर 13 का 2 गुना तो 9.2, 9.2 से कौन सा ऑप्शन है, बी जो है वो करेक्ट आंसर है। बात खत्म। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल पिछले वाले सेट से लिया गया है, ये भी यहाँ पर वैसा ही है। पीछे वाले क्वेश्चन में साफ तौर पे दिया गया था, पिछला सेट नंबर जो था ना, सेट नंबर 7, उसमें था ये क्वेश्चन कि एक हमारे सामने एबीसी है, ट्रायंगल है, एडी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर एंगल का क्या होगा, तो बाइसेक्टर होगा। उसके बाद में यहाँ पर डी जो है बीसी के ऊपर में है, एबी का मान बच्चों 15 है, एसी का मान हमारे सामने 21 है, बीसी का पूरा पूरा जो मान है वो 24 है। यहाँ पर एक पॉइंट है जो ई नाम का लाई करता है एसी के ऊपर में, एक पॉइंट है जो ई नाम का लाई करता है एसी के ऊपर में, कि डी जो होगा हमारे सामने देखेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो डी होगा हमारे सामने वो क्या होगा, तो पैरेलल होगा, और किसके पैरेलल होगा मेरे भाई, एबी के। यहाँ पर ये दोनों मेरे भाई पैरेलल कहलाएंगे। अब सवाल में कहा गया डी का मान बताओ क्या होगा। देखो दोस्त, पहली बात मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पढ़ते रहो साथ के साथ फिगर बनाते रहो, नहीं तो उसके बाद में जो पूरा पढ़ने के बाद फिगर बनाओगे बहुत टाइम लग जाएगा, डबल टाइम खराब होगा, तो वो मत करना। क्योंकि ये एक एंगल बाइसेक्टर है, जिस रेशियो में ये दोनों है उसी रेशियो में ये दोनों होंगे, तो 3 से 5 बार में, 3 से 7 बार में, तो ये 5 और 7 रेशियो में होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो 5 7 कह सकते हो, 12 का मान 24 है तो आप इसको कह सकते हो जी 10 है यहाँ पर ये, और ये इसको 14 कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये दोनों क्या है आपके सामने, तो चूंकि मेरे भाई यहाँ पर बढ़िया तरीके से पैरेलल है तो सिमिलैरिटी इसके अंदर में लग जाएगी। अब सिमिलैरिटी लग जाएगी तो छोटा वाला 14 पूरा वाला 24, तो मेरे भाई छोटा वाला 14 पूरा वाला 24, तो हम यहाँ कह सकते हैं जी छोटा वाला 14 और पूरे वाले को लेंगे तो कितना हो जाएगा 24, तो मेरे भाई यहाँ पर ये छोटा और बट्टे में क्या हो जाएगा पूरा। तो यही बात है मेरे भाई, 2 से आप काटोगे तो ये 7 बार में, और यहाँ पर कितना था 12 बार में, 14 इतना 24 इतना, 3 से काटिए 4 बार में, 3 से काटिए 5 बार में, कुल मिलाकर के 35/4 आ जाएगा। ये आपका एक समान 9 से थोड़ा सा कम, आप देखोगे तो 9 से थोड़ा सा कम कौन सा होगा, 4 8 32, यहाँ पर 8.75, यही आपका आंसर है। ठीक है, आ जाइए, किस सॉलिड फिगर में वर्टिसेस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात मैं बताऊं, प्रिज्म और पिरामिड, जब दोनों की तुलना करोगे तो प्रिज्म की जो नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे वो ज्यादा होंगे पिरामिड की तुलना पे, क्योंकि प्रिज्म में दोनों चीजें मिलती हैं, टॉप और बॉटम, और पिरामिड में खाली बॉटम मिलता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पिरामिड उड़ा ही दो, टेट्राहेड्रन उड़ा ही दो। अब ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ट्रायंगुलर में बेस कैसा मिलेगा ट्रायंगल का, 3 नीचे 3 ऊपर 6, और क्यूबॉइड में 4 नीचे 4 ऊपर मेरे भाई 8, तो ये जो होगा ज्यादा होगा। आज एक इलेक्शन में 12% वोटर जो है वोट नहीं देते हैं, 8% वोटर का वोट जो है वो बेकार चला जाता है, विनर को इतना परसेंट मिलता है मेरे भाई वैलिड वोट का, और उसके बाद भी वो इतने से जीत जाता है, क्या होगा। सीजीएल 2024 का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ पर, और इसका आंसर भी एकदम फिक्स है कि 20,000 ही आएगा। इतनी दफा हम लोग करा चुके हैं ना कि हमें लगभग चीजें याद हैं। कैसे बनता है, सीरीज मेथड से। 12% मेरे भाई यहां पर वोट नहीं दिए, तो 100 में से 88 लोग तो वोट देने गए, ये बात तो आप मानते हैं, बताइए।
8% वोट बेकार चला गया, कोई बात नहीं, 100 में से 92 लोगों का तो वोट अच्छा जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया विनर को इतना मिला, इस संख्या का मेरे भाई 56.25 जो है वो विनर को मिला है। आप 100 में से इसको घटाइए, तो 100 में से अगर आप 57 को घटाएंगे तो मेरे भाई 43 हो जाएगा, 43.75 इतना लूजर को मिला होगा यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंस हमारे सामने कितने का होगा, 5 से 5 12 से आपके सामने इतना हो जाएगा, 5 से 3 आपके सामने इतना हो जाएगा, और ये 12 12.5 12.5 का मतलब जानते हो 1/8 होता है, यानी यहां पर जो होगा इसका 1/8 वो डिफरेंस है, और वो किसके बराबर दिया गया है, तो वो बच्चों यहां पर 2024 के बराबर में दिया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट यानी एक्स का मान हमसे पूछा है। अगर आप देखेंगे 8 से अपने 11 बार में काटिए, 11 से काटेंगे एक बार में जी भैया हमारे सामने 92 8 बार में, और ये इतनी बार में। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो भैया आप इसको काट सकते हो, और किससे काट सकते हो, आप देखो यहाँ पे इसको काटो 23 से, तो हमारे सामने 23 से पहले उतना कटेगा, 8 तिरके 24 8 दूने 16 2 18, 23 से काटोगे 4 बार में, और 23 से मेरे भाई यहाँ पर, हालांकि इसका सीधा सीधा डबल काटो ना, तो मेरे भाई यहाँ पर 92 से आप इसको काटो एक बार में, 92 से काटो 2 बार में, तो यहाँ पर x की वैल्यू वहीं आपके सामने 0000 आ गया यहाँ पर। ये जैसा मैंने कहा था कि एकदम ये सवाल हमारे रटे हुए हैं, कुछ सवाल तो आप भी इतना प्रैक्टिस कर लोगे कि आपको भी उसके आंसर रट जाएंगे PYQ के अगर हैं तो। इस सवाल को देखिए, एक 72 लीटर का मिक्सचर है जिसके अंदर में दूध और पानी है, इस तरीके से कि 25% जो है वहां पर मिक्सचर में पानी का मेरे भाई वर्चस्व है, कितना मिक्सचर को रिप्लेस करके तुम मिल्क डाल दोगे कि अब पानी बेचारा 15 हो जाएगा। तो रिप्लेसमेंट जो हुआ है ना भाई मेरे, वो दूध के साथ में हुआ है, तो यानी पहले बेचारा पानी कितना था 25, जब आप इसमें अलग से ऐड किए हो तो दूध किए हो, यानी उसमें पानी 0 होगा, और बाद में पानी इतना हो जाता है। तो आप अगर देखोगे तो यहां पर 15 हो गया और यहां पर 10 हो गया, अनुपात हमारे सामने 3 और 2 का हो गया। अब अगर 3 और 2 का हो गया तो ये जो 72 लीटर का मिश्रण है, यहां पर रिप्लेसमेंट के पहले और रिप्लेस यूनिट यानी दोनों का सम है, यानी इतना है, और क्वेश्चन में कहा गया रिप्लेस कितना होगा बता दो। 144 को 5 से भाग करोगे यानी 28.8 आएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। आइए चलिए सवाल पढ़ते हैं। एबीसी नाम के ट्रायंगल में बी और सीएफ मेरे भाई यहां पर दो माध्यिकाएं हैं। अगर हम देखेंगे तो ये हमारे सामने बच्चों एबीसी हो गया, एक बी हो गया हमारे सामने, और एक सीएफ हो गया, ये दो माध्यिकाएं हैं, और दोनों मीडियन एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। एबी का मान हमारे सामने 22 है, एसी का मान हमारे सामने 31 है। क्वेश्चन में बीसी का मान पूछा गया, सीधा सीधा प्रॉपर्टी का सवाल है। यदि आपने मेरे भाई यहां पर फॉर्मूला बुक अपनी पढ़ी है, मैं फिर से बता दूं, पूरे गणित में ज्योमेट्री मेंसुरेशन सब का जो सार है वो इसके अंदर में है। अगर मेरे भाई कंप्लीट मैथ का रिवीजन करना है इस किताब से करो, दी बेस्ट बुक है, सारे कंसेप्ट दिए गए, सब कुछ दिए गए, जो सवाल है वो यहीं से है। आप अगर यहां देखोगे तो यहां पर बोला जाता है मेरे भाई बी के सामने बी के सी के सामने सी, तो यहां पर बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और ए के सामने जो है वो मेरे भाई ए है, तो 5 टाइम ऑफ ए का स्क्वायर। सीधा सीधा मेरे भाई यहां कंसेप्ट होता है, 31 के स्क्वायर में आपको यहां पर 22 का स्क्वायर जोड़ना है, और ये 5 टाइम ऑफ आपके सामने बीसी का स्क्वायर हो जाएगा। 31 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई यहाँ 961, 22 का स्क्वायर आपके सामने 484, बट्टे में आपके सामने 5 रूट लगा दो तो ये तुम्हारे सामने बीसी आ जाएगा। आप यहां देखो तो बोलोगे सर 8 से 14, यहां पर कितना हो जाएगा 9 4 13 मेरे भाई यहां पर इतना, और बट्टे में कितना है 5, 5 से यहां पर देखो 4 1 5, 8 6 14, 9 4 13 इतना मेरे भाई यहां पर 5 से आप काटेंगे 2 बार में हो जाएगा, और 8 बार में हो जाएगा, और 9 बार में 289 का रूट करोगे तो 17 आ जाएगा, और 17 कौन सा ऑप्शन है, तो जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाइए चलिए। ए नाम का बंदा 40,000 रुपए 9 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, बी नाम का बंदा 54,000 6 महीने के लिए करता है, सी नाम का बंदा इतना मेरे भाई कुछ महीनों के लिए करता है, और ए और सी को इक्वल प्रॉफिट शेयर होता है, तो यहां सी का इन्वेस्टमेंट कितना होगा। बी को यहां पर कोई मतलब ही नहीं है, ए और सी का मेरे भाई यहां पर हिसाब किताब है। तो आप देखिए यहां पर आप देखेंगे 3 0 से आपका 3 0 खत्म, 4 से काटेंगे 10 बार में, या फिर आप सीधा सीधा कह सकते हैं 8 से 5 बार में, और 8 से कितनी बार में 6 बार में, 5 इंटू 9 मेरे भाई 5 इंटू 9 बराबर होगा 6 इंटू कितना के। ठीक है, तो आप यहां पर सीधा सीधा कहोगे गुरुजी यहां पर देखो 2 से यहां पर इतनी बार में कुल मिलाकर के 15 का आधा, 15 का आधा कितना हो जाएगा 7.5 महीने। करेक्ट आंसर है। आइए 600 मीटर के रेस में ए बी को 75 से बीट करता है, 480 मीटर के रेस में बी सी को 60 से बीट करता है, तो यहां पर कितने मीटर से ए सी को 900 मीटर के रेस में बीट करेगा। तो एक कहानी ए और बी की है और एक कहानी बी और सी की है। 600 मीटर का रेस होता है तो ये इसको 75 से बीट करता है, मतलब ये यहां पर 75 कम भागेगा तो 525 भागेगा। 480 मीटर का रेस अगर ये दौड़ रहा है तो ये इसको 60 से बीट करता है, यानी ये 420 भागेगा। हम एक बार अनुपात देखते हैं,
25 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 24 बार में, और 25 से हम काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 21 बार में। इनफैक्ट 8 और 7 का भी हम अनुपात ले सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो इनके बीच में जो रेशियो आएगा दोस्त मेरे, वो सीधा सीधा 8 और 7 का आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 8 और 7 का रेशियो ले लेंगे, और 8 छक 48, और मेरे भाई यहाँ पर जो होगा 8 का मेरे भाई ये कितना गुना, देखो आप यहाँ पर ये देखो, आप बोलोगे गुरुजी यहाँ पर जो होगा 4 से काटिए 12 बार में, 4 से नहीं कट पाएगा, 2 से आप काटिए 24 बार में, और 2 से काटिए 21 बार में, 3 से वहीं 8 बार में, 3 से 7 बार में। तो 8 और 7 का अनुपात आपके सामने यहाँ पर है। तो आप इसको भी कहोगे जी 8 यहाँ पर ये है तो 7 यहाँ पर ये है, 8 के बगल में 8, 7 के बगल में 60, ये 64 है, ये 56 है, और यहाँ पर ये 49 है। सवाल में हमारे सामने क्या कहा है, बाई हाउ मेनी मीटर ए बीट सी इन 900 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 900 है इसको पूरा कौन करेगा, तो ए करेगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पर 900 मीटर की रेस होती है तो ए सी को कितने से बीट करता है दोस्त मेरे, तो 15 से। तो यहां जो मान दिया गया वो 64 का, जो पूछा गया वो इतने का। आप 4 से काटेंगे तो 16 बार में, और 4 से काटेंगे तो वही बात है 2 बार में 8 मेरे भाई 2, इतना कुल मिला करके। थोड़ा कैलकुलेशन होगा, 15 पचे 75, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 37, और यहाँ पर 33, और बट्टे में कितना 16। आप 16 से भाग करिए, 16 दूना 32, 17 16 एकम 16 15, लगभग लगभग मेरे भाई एक बार में 211 के करीब में है। 211 करीब में कौन सा ऑप्शन है, जो बी है वो करेक्ट आंसर है। तो यहां पर जो जैसे बीट किया था उसका रेशियो ले लिए, कब्जा मेथड लगा करके एक फाइनल लेकर आए। ए सी को बीट करना चाहता है, मतलब ये रेस को कंप्लीट करेगा, यानी ये की वैल्यू है और इतने से बीट होगा तो आंसर आ जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, नाव और धारा का है। यहां पर बोट 36 डाउन जाती है, 24 अप जाती है 5 घंटे में। यूवी कंसेप्ट लगाएंगे मेरे भाई। 36 जो होगा यहां पर डाउन जाएगा, और उसके बाद में 24 जो होगा वो क्या जाएगा, अप जाएगा, और लगेंगे 5 घंटे। अब यहां कहा गया मेरे भाई वो 24 क्या होगा, डाउन जाएगा, और उसके बाद में 36 क्या होगा, तो वो अप जाएगा, और कितने घंटे में, 6 घंटे में। तो यहां पर धारा का रफ्तार, सिंपल सा कंसेप्ट है, किसी एक को आप बराबर कर दीजिए। अगर आप यहां देखेंगे तो आप यहां एलसीएम ले लीजिए 72, 2 बार में 3 बार में। हम देखेंगे 72 से 72 खत्म, ये 48 है, और यहां पर ये कितना 108 है। 108 में से जब आप 48 को घटाते हैं कितना आता है मेरे भाई, यहां पर 60 आ जाता है। ठीक है, और यहां पर 18 में से आप 10 घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। ठीक, 36 के 108, 24 दूनी 48, तो मेरे भाई यहां पर आपका 60 आ जाएगा। u का जो मान हो जाएगा, 4 से काटेंगे 2 बटे कितना हो जाएगा, 15। अब u का मान अगर 2 बटे 15 होगा, v का मान यहां निकाल लीजिए। तो यहां पर आप इसकी वैल्यू को यहां रखिए, थोड़ा कैलकुलेटिव आएगा। 36v हो गया हमारे सामने, 24 हो गया, और यहां पर 2 बटे 15 हो गया, और ये बराबर है 5 के। 3 से 5, 3 से 8 आपके सामने, कुल मिलाकर के मेरे भाई 16 बटे 5। 16 बटे 5 को 3.2 लिखते हैं, तो यहां पर ये हमारे सामने 3.2 हो जाएगा, बराबर है किसके दोस्त, 5 के। अगर आप 36v के मान देखोगे, 3.2 जा कटोगे तो यहां पर 1.8। अब यहां देखोगे तो मेरे भाई 20 हो जाएगा आपके सामने, तो v का मान कितना हो जाएगा, 1/20। ठीक है, अगर आप देखोगे नाउ, मतलब यहां पर x प्लस वाई का मान, तो x प्लस वाई का मान क्या होता है, इसका उल्टा, यानी 20 हो जाएगा। x माइनस वाई का मान देखना है, इसका उल्टा, 15 बटे 2 मतलब यहां पर 7.5 हो जाएगा। क्वेश्चन में यहां पर आपके सामने क्या कहा है, स्ट्रीम यानी धारा का रफ्तार घटा करके आधा, घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 12.5, और 12.5 का आधा 6.25। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। तो ऐसे सवाल आपके यूवी कंसेप्ट से ही बनते हैं, आप उसी से बनाएंगे तो बनेगा आपका। आइए चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा जबरदस्त सवाल है, ये पेपर काफी कैलकुलेटिव था भाई। यहां पर वाटर जो है फ्लो करता है किसी की रफ्तार इतना मीटर पर सेकंड थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर इतना इनटू अ रेक्टेंगुलर टैंक, ठीक है, विच इज इतना मीटर लॉन्ग इतना मीटर वाइड। व्हाट इज द मेरे भाई टाइम इन विच द वाटर लेवल, यहां पर पानी पाइप से बह रहा है, और किस में बह रहा है, तो एक टंकी के अंदर में बह रहा है। ठीक है, टंकी जाहिर सी बात है क्यूबोइडल शेप की होगी। सवाल में यहां पर कहा गया पानी की रफ्तार 1.25 मेरे भाई मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और डायमीटर जो है 0.14 है, तो रेडियस हमारे सामने 0.07 होगा। टंकी में यहां पर 60 मीटर इसकी लंबाई है, 44 मीटर की चौड़ाई है, कितने हाइट तक पानी इसके अंदर में भरेगा। सबसे पहले इसका वॉल्यूम दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम। इसका वॉल्यूम कैसे लगाओगे, पाई इंटू रेडियस। अब यहां पर बेचारे का जो रेडियस है, देखो सारे के सारे तुम्हारे सामने सब मीटर में है, तो रेडियस हमारे सामने क्या हो जाएगा 0.07, मतलब यहां पर ये 7 बटे क्या हो जाएगा रेडियस, तो यहां पर 7 बटे 100 पाई इंटू आर। ठीक है, ये आप कह सकते हो, और इंटू आपके सामने जो हाइट होता है, तो वो हाइट को आप क्या लेते हो, तो असल में हाइट के जगह पर आप स्पीड इंटू टाइम लेते हो, यानी यहां पर 1.25 इंटू यहां टाइम लेते हो। पाई आर स्क्वायर एच मेरे भाई ये बराबर हो जाएगा 60 इंटू 44,
और इंटू आपके सामने जो है सवाल में कहा गया तो कितने हाइट के। अब टाइम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टाइम के बारे में आपको कहा गया कि टाइम इन ऑर्बिट द वाटर लेवल राइजेस बाय 7, तो टाइम आपके सामने हो जाएगा 7। सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलने के लिए इतना। अब एक बार अगर हम स्पीड देखें तो मीटर पर सेकंड हमारा हो चुका है, लंबाई हमारी मीटर में हो गई है, चौड़ाई हमारी मीटर में हो गई है, और यहां पर जो है आपके सामने सेंटीमीटर में हो गया। डन है, ये सेंटीमीटर था, मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। आइए चलिए सवाल को यहां देखिए, 7 से आपके सामने 7 हो चुका है। अब उसके बाद में यहां पर आप पाई की वैल्यू देखोगे तो पाई की वैल्यू आपके सामने कितनी होती है, 22/7 होती है, तो ये भी आपका खत्म हो गया भैया। 22 से आप काटोगे तो कुल मिलाकर के आपका मामला 2 बार में खत्म हो जाएगा। यहां पर आपके सामने 25 का 5 बार में, 25 का आपके सामने 4 बार में, 100 से आपके सामने 100 बार में हो जाएगा। ठीक है, 5 से अगर आप काटोगे तो आपके सामने 12 बार में, तो जो समय है वो यहाँ पर 24 × 400 आ जाएगा। चूंकि यहाँ पर ये समय जो आएगा सेकंड में आएगा और पूछा किस में गया, घंटे में, तो सेकंड को पहले मिनट में करिए और मिनट को फिर पहले घंटे में करिए। दोनों से आपके दोनों खत्म हो गए। 6 से आपके साथ 4 बार में, और 16 को मेरे भाई 6 से भाग करोगे, 16 को 6 से भाग करोगे तो 2 से 2, 2 से 3, मेरे भाई यहाँ पर 8/3 हो जाएगा। 8/3 का मतलब 2 सही 2/3, 2 घंटा 40 मिनट। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो एक तरफ की वॉल्यूम दूसरे तरफ के वॉल्यूम के बराबर, तो यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल सही होगा। कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, बट मजा आएगा आपको। कहा गया 4 अंक है मेरे भाई, यहाँ पर 4A7B, ठीक है, और ये 11 से हमारे सामने डिविजिबल है। रिमाइंडर हमें 2 का देते हैं, जब 9 से हम इसको भाग कर दें, ठीक है, तो A+B का मान क्या होगा। सबसे पहली बात, यहाँ पर ये संख्या 11 से डिविजिबल है, तो इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, सेम। यानी यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 4 + 7 और यहां पर A+B, मेरे भाई यहां पर इनका जो डिफरेंस होगा या तो 0 के बराबर या 11 के बराबर। अगर इनका डिफरेंस 0 के बराबर होता है तो 11 - A+B जो आएगा वो 0 आ जाएगा, तो A+B का मान कितना हो जाएगा, तो A+B का मान 11 हो जाएगा। ये हो गया मेरे भाई। और अगर इनका डिफरेंस 11 के बराबर होता है कि 11 में से मेरे भाई यहाँ पर इसको घटाने पर भी 11 आता है, इसका मतलब इनका सम जो होगा वो 0 के बराबर होगा। 2 कंडीशंस तुम्हारे सामने हो गई है। सवाल में कहा गया मेरे भाई यहाँ 9 से भाग करने पर 2 आता है, तो चलो एक काम करते हैं, 9 से भाग करते हैं, तो 4 + A + 7 + B, और 9 से भाग करने पर कितना रिमाइंडर आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अगर हम 11 ले लेते हैं तो 11 और 7 18, 18 और 4 22, और 22 को जब 9 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, नहीं। लेकिन अगर A+B का मान 0 ले लेते हो, 0 ले लेते हो, तो ये 11 हो जाएगा। 11 को 9 से भाग करने पे 2 आएगा, तो A+B का मान कितना लेना होगा, 0 लेना होगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर सवाल। टोटल मंथली एक्सपेंस 4,80,000 का है, जिसमें रॉ मटेरियल के एक्सपेंस को अगर हम 12.5% से बढ़ा दें, मार्केटिंग को 20 से हम यहां कम कर दें और बाकी को सेम रखें, तो नया मंथली एक्सपेंस हमारे सामने कितना हो जाएगा। आप देखेंगे यहां पर तो जो रॉ मटेरियल है वो 12.5 से बढ़ा है, मतलब 1/8 से बढ़ा है। तो रॉ मटेरियल पे चलते हैं, ये हमारे सामने इसका 1/8 होगा। तो मेरे भाई यहां पर आपके सामने 30/8 से आप इसको बढ़ा दोगे, यानी इतने % से आप इसको बढ़ा दोगे भैया, इसका 1/8 बढ़ा दोगे। मार्केटिंग को आप 20 से कम करोगे, 1/5। मार्केटिंग यहां पर इतना है, 1/5 कितना है, 2% की आपने कमी की है। तो कुल मिलाकर के आपके सामने चीजें बढ़ेंगी, कम होगी। 8 दूनी 16, यहां पर मेरे भाई 14/8% से आपके सामने चीजें बढ़ जाएंगी। 14/8 मतलब 7/4, तो यहां पर आपके सामने चीजें जो हो जाएंगी इतने % से बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब सवाल में यहां पर ये होता है 7/4 क्या होता है, 1.75 होता है, तो यहां पर 1.75 बढ़ जाएगा। आप एक तरीके से ऐसे मान के चलिए, तो हमारे सामने 4,80,000 का 1.75 लगभग जो है 2% इसका मान लीजिए, तो भैया 2% हमारे सामने कितना हो जाएगा, यहाँ 48 दूनी 9600। अगर हम उसमें 9600 जोड़ दे 4896, तो मेरे भाई यहां पर जो होगा 4896, मतलब आपके सामने ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा, ये आपके सामने आएगा। आप लगभग 2% से थोड़ा सा कम, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। आओ चलो, 3 क्वांटिटी एबीसी है, एबी का अनुपात इतना है, बीसी का अनुपात इतना है। ए को 20 से बढ़ाया, सी को यहाँ 11 से कम किया, तो मेरे भाई यहां पर कहा द न्यू ए एक्सीड द न्यू सी बाई इतना। नॉर्मल क्वेश्चन है भाई। देखो 3 क्वांटिटी है एबीसी, जहां ए और बी का रेशियो इतना है, बी और सी का रेशियो इतना है। तो अगर हम यहां देखेंगे तो एबीसी के बारे में चलते हैं, 7:5 हो गया, और यहां पर 8 मेरे भाई 9 हो गया। अगर हम देखेंगे तो 8 के बगल में 8 है, 5 के बगल में 5 है, 8 7 56, 8 5 40, 9 5 45। अब सवाल में आपके सामने यहां पर ये है, ए को हम 20% से बढ़ाते हैं, 20 का मतलब इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 56 दूनी 112, यानी 11.2 आप इसमें बढ़ाते हैं। तो जब आप 11.2 बढ़ाते हैं तो 67.2 आप इसमें कर देंगे भाई। और सी को आपने यहाँ पर 1/9 किया है डिक्रीज, 1/9 का मतलब कितना होता है, 5 डिक्रीज कर दिया तो इतना आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया नया वाला ए देखिए कितना ज्यादा है। अब नया वाला ए देखेंगे 37.2 ज्यादा है, तो यानी यहाँ पर ये जो होगा मेरे भाई, नया वाला ए आपके सामने सी से कितना ज्यादा होगा, तो 27.2 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 27.2, 40 20 60 27.2। बी का मान आपसे पूछा है, मतलब इसका मान आपसे पूछा है। अगर आप यहां पर ले जाएंगे तो ये 136 का डबल मेरे भाई, और 2 से काटेंगे तो 212 में कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, कैलकुलेटिव था ये पेपर, थोड़ा जान के रखा था ताकि कैलकुलेशन पर भी तुम लोग काम करो। सवाल में कहा गया ए किसी टंकी को 18 मिनट में भरता है, बी किसी टंकी को 24 मिनट में भरता है, दोनों को साथ में 6 मिनट के लिए खोल दिया गया है। ठीक है, आफ्टर दैट अ लीक स्टार्ट विच कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन मेरे भाई यहां पर 36 मिनट। पाइप ए वर्क एट ओनली हाफ ऑफ द एफिशिएंसी व्हाइल बी कंटिन्यू नॉर्मली, फाइंड द टोटल टाइम टू फिल द टैंक। नॉर्मल क्वेश्चन बढ़िया से लेके जाएंगे। हम अगर बात करते हैं तो यहां पर हमारे सामने 3 लोग हैं, ए है, बी है, सी है जो लीक है। एक का मेरे भाई मान है 18, दूसरे का मान है 24, तीसरे का जो मान है वो हमारे सामने 36 है। अगर हम सभी का एलसीएम लेंगे तो यहां पर 72 आ जाएगा, इसका 4 गुना, इसका 3 गुना, इसका 2 गुना। क्वेश्चन में कहा गया कि मेरे भाई 6 मिनट तक दोनों ने साथ में काम किया, 1 मिनट में 7 यूनिट तो 6 मिनट में इतना। उसके बाद में लीक काम करता है, यानी यहाँ पर ये इतना। ए अपनी क्षमता के आधे से काम करता है यानी इतना, और बी अपनी क्षमता के पूरे से काम करता है, और कुछ देर काम करते हैं और टंकी हमारी भर जाती है। अगर ऐसे में हम देखेंगे तो 42 को ले जाकर के घटा दीजिएगा तो यहाँ 30 हो जाएगा। 3 टी का मान 30 है तो टी का मान आपके सामने 10 आ जाएगा। तो टोटल जो टाइम लगा वो कितना लगा? 6 मिनट यहाँ, 10 मिनट यहाँ, तो मेरे भाई 16 मिनट। कौन सा ऑप्शन है? तो जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए चलिए अंतिम सवाल आपके सामने यहां पर क्या है पढ़िए। और जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ना तो अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग आंसर मिलेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को चैट जीपीटी से पूछोगे कुछ और आंसर बताएगा, जेमिनी से पूछोगे तो कुछ और आंसर बताएगा, और खुद से सॉल्व करोगे तो कुछ और आंसर आएगा, और 1000 दफा में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं यहां पर इसके सारे ऑप्शंस भी पहले ही बता देता हूं, ये सारे गलत हैं, और आंसर क्या आएगा वो हम आपको बताएंगे। पहले सवाल को पढ़िए। कहा गया एक डीलर जो है 100 किलो का पल्स खरीदता 80 के रेट से, सफाई करते वक्त में 8% का नुकसान हो जाता है। मार्केट का जो मेरे भाई उसका बचा हुआ स्टॉक है उसको 35% ज्यादा बेचने का वो कहता है, और इसलिए 12.5 का डिस्काउंट देता है, और इसीलिए वो लास्ट में 1 किलो के जगह पर 920 ग्राम का इस्तेमाल करके कस्टमर को देता है। तो पूरा फायदा क्या होगा? कभी भी यहां पर वजन और पैसा ये फायदा देता ही नहीं है, क्योंकि जब बात परसेंट में हो तो मेरे भाई एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है। सोचिए उस रूलर को पहले यहां पर 100 जगह पर पहले उसको वेट का लॉस हुआ है, यानी 100 की चीज मेरे भाई उसकी बन गई है 92। फिर उसके बाद में यहां पर जो है 35 उसने बढ़ा दिया है, तो 100 के सामान को उसने 35 कर दिया, 135 कर दिया है। फिर उसने 12.5 का डिस्काउंट दिया तो 8 की चीज को 7 किया है, और लास्ट में वो पैसा तो लेता है 1000 ग्राम का, देता 920 ग्राम है। तो ये कुल मिलाकर के 4 चीजें, वेट का लॉस, मार्केट प्राइस अप, डिस्काउंट, और यहाँ पर धोखाधड़ी। अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे जी हमारे सामने क्या हो गया, तो 100 से हमारे सामने 100 हो गया, 0 से 0 हो गया, 92 से 92 खत्म हो गया। हमारे सामने जी 800 की चीज हमारे सामने क्या हो गई, 7 पचे 35, 7 तिरके 21, 3 24, और यहाँ पर ये इतना। 800 की चीज 945, फायदा 145 का 800 के ऊपर में, और अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर इंटू 100 कर दीजिए। मेरे भाई आंसर आपका आएगा 8 एकम 8, 18 पॉइंट समथिंग। 18 पॉइंट जो भी आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, सारे के सारे ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसके लिए माफी चाहूंगा कि आपका क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो गलत आया। थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा होगा कि भाई यहाँ पर हमारा आंसर कैसे गलत आ सकता है। तो जिनका 18 आंसर आया था वो बिल्कुल सही थे। इस तरह से हमने इस सेट को कंप्लीट किया। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक ही बात कहेंगे, अगर आपको बहुत नेक्स्ट लेवल के, बहुत हाई लेवल के, बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस लगाने हैं ना, तो भाई हमारे साथ जुड़िए मेंस के वीओडी बैच में। सीजीएल सीएचएसएल का मेंस का वीओडी बैच मात्र 799 में अभी से आप लोगों के लिए मौजूद है। ठीक है, और इसके अंदर में जबरदस्त लेवल के क्वेश्चन है, और कहां पर है तो विद्याग्राम पे। जो भी बच्चा मैथ्स का नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन लगाना चाहता है अच्छी लेवल का अंडरस्टैंडिंग के साथ में, आप विद्याग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करके सीजीएल सीएचएसएल के मेंस के वीडियो बैच में जुड़ जाइए, कल्याण हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।